हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। जैसे कि मैंने आपको बोला हुआ है कि सेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आपके क्वेश्चंस ग्रुप डी एंड एसएससी एमटीएस के लेवल के। देखो, ये मत सोचना है कि ये सिर्फ उसी लेवल की बात हो रही है, हमारे पेपर में नहीं आएगा, ये सब तुम लोग दिमाग में बड़ा चलता है ना। इस टाइप के फितूर बड़े आते रहते हैं तुम लोग के दिमाग में। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब पेपर में आता है, क्योंकि जीएस, जीके, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट फॉर ऑल है ना। चलिए, अच्छा शुरुआत करेंगे। सबसे पहली चीज़ ये ध्यान रखिएगा, स्वदेश दर्शन आपका इस वीक में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मैंने नॉर्थ ईस्ट आपको पूरा एक साथ पढ़ाया हुआ है, तो वो चीज़ मुझे याद है। नॉर्थ ईस्ट वाला हम लोग सेक्शन दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, और जो यूटीज़ हैं वो मैंने आपको यूट्यूब पे पढ़ाया है। तो बाकी जो स्टेट बचे हैं वो हमारे इस वीक में ख़त्म हो जाएंगे, मतलब जो एमपी से जस्ट साउथ वाले जो स्टेट्स बचे हैं वो इस वीक में ख़त्म होंगे। तो प्लीज़ जिन लोगों ने क्लासेस नहीं देखे, क्लासेस देखना शुरू कर दीजिए। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, आपके हर एक पेपर में काम आने वाला है। इसके अलावा आपका दोपहर में 2 बजे आज से नई सीरीज स्टार्ट होगी। मैंने पॉलिटी की एनसीईआरटी पूरी खत्म कर दी है, पूरे 1 हफ्ते या 2 हफ्ते पढ़ा के प्लीज एक बार से देख लीजिएगा, ठीक है। इन सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट अपने लोगों का 7 बजे का करंट अफेयर्स का क्लास। भाई जान है ये क्लास, समझ रहे हो क्यों ऐसा कह रही हूँ मैं, क्योंकि आप भी जानते हो कि कोई भी पेपर देख लो उठा के, सब में करंट अफेयर्स आते ही आता है। और मतलब ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मेरी हमेशा कोशिश होती है कि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको उठा के दिया जाए, क्योंकि जब तक वो चीज़ नहीं होगी ना, कंटेंट में जब तक दम नहीं होगा तो मज़ा नहीं आता, समझ रहे हो। और पेपर में फंसे ना तो फ़ायदा क्या। तो इसलिए मेरी जो कोशिश है उसको कामयाब कौन करेगा, आप ही लोग करेंगे जब आप लोग लाइव टाइम पे क्लास में आएंगे। आई नो काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी अभी तबीयत ख़राब चल रही है, जिनकी फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है। आई नो, आई रिमेंबर, काफ़ी बच्चों ने मैसेज भी किए थे मुझे, बट देन ऑल्सो आई विल से कि प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के ज़रूर से क्लास देख लिया करो, ठीक है। चलिए, अच्छा करते हैं शुरुआत यहाँ पे सवालों की। प्लीज सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना। देखिए, व्हाट इज एक्सीलेंट गैस यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब देखो, कैंसर के लिए बोला जाता है कि कोई दवाई नहीं है। आप अगर देखो हमारे देश के अंदर काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स वगैरह बने हैं जो कि रिसर्च करते हैं कैंसर के ऊपर, लेकिन अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो कैंसर के लिए एज सच कोई मेडिसिन आपको देखने को नहीं मिलती है ना। जैसे यूवी है, अब युवराज सिंह को क्या हुआ था, कैंसर हुआ था, तो वो कहाँ गए, वो यूएस गए थे, वहाँ जाके ट्रीटमेंट कराए थे, यही तो था ना। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे गैस का इस्तेमाल किया जाता है, दैट इज रेडॉन। अगला, व्हाट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर कैन बी टच्ड इज नोन एज। मान लीजिए कि कंप्यूटर है, ठीक है, उसका एक हिस्सा ऐसा है जिसको आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, तो वो क्या कहलाएगा, हार्डवेयर। जैसे कि माउस हो गया, ठीक है, जैसे कि पेन ड्राइव हो गई, आपकी फ्लॉपी डिस्क हो गई, ये सब क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ विच कैन नॉट बी टच्ड, तब क्या होगा, तो ये सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जैसे कि आपका कोई भी ऑनलाइन गेम हो गया, या जैसे शॉपिंग ऐप होते हैं, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, ये सब क्या है, दीज आर व्हाट, सॉफ्टवेयर्स हैं ये, ठीक है। ये अलग अलग आपकी क्या है, ऐप हैं। तो इनको आप क्या कर सकते हो, इनको आप टच थोड़ी ना कर सकते हो। आप कहेंगे मैम फ़ोन में टच ही तो करते हैं, तभी तो डाउनलोड होता है। आई नो तुम लोग कहाँ तक सोच सकते हो, मुझे सब पता है। अगला, वेल एंड वेयर डिड इंडिया कंडक्ट द फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट। सबसे पहला जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो पोखरण राजस्थान के अंदर इसको कंडक्ट किया गया था। 1974 में ये हुआ था। पोखरण कहाँ पर है, राजस्थान के अंदर है। अगर आपसे न्यूक्लियर ट्रीटी के बारे में पूछा जाए तो ये ध्यान रखिएगा कि इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ द न्यूक्लियर ट्रीटी, एंड पाकिस्तान भी इसका मेंबर नहीं है, और चाइना जो है वो भी इसका मेंबर नहीं है, और ईरान तो वैसे भी इसका मेंबर नहीं है, आप जानती हैं, और नॉर्थ कोरिया वो कैसे इसका मेंबर हो सकता है। अगला देखिए, हाउ लॉन्ग डज सनलाइट टेक्स प्लेस टू रीच द अर्थ। पृथ्वी तक सूरज की रोशनी को पहुंचने में कुल कितना समय लगता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका बनेगा 800 सेकेंड्स। अब कुछ यहाँ पे बोलेंगे मैम, ठीक है मान लिया, अगर मैं आपसे कहूँ कि मून की जो लाइट है ना, मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मून की जो लाइट है उसको अर्थ तक पहुंचने में कितना समय लगता है, कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। अगला, हाउ ओल्ड इज द सोलर सिस्टम। अब सुनो अभी क्या हुआ था, नासा जो है ना, नासा का जो आपने देखा होगा पार्कर मिशन है, राइट। पार्कर मिशन किसके लिए, सन की स्टडी के लिए। अभी क्या हुआ था कि नासा के इस पार्कर मिशन के आसपास से कुछ इसको रेडिएशंस फील हुई थी, रेडिएशन इन द सेंस कुछ वेव इसको फील होते हुए गई थी, जिसको कैप्चर किया था किसने, नासा ने। तो सोलर सिस्टम के ऊपर जब भी आप देखोगे तो या तो उससे स्टैटिक का क्वेश्चन पूछा जाएगा या उसे करंट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके अलावा तो कुछ बन ही नहीं सकता। तो दोनों सेक्शंस को साथ में लेके चलना, ठीक है। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4.6 मिलियन ईयर्स। अगला, व्हाट इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट विजिबल फ्रॉम सन।
अगर हम पृथ्वी से देखें तो पृथ्वी से देखते हुए सबसे चमकीला ग्रह कौन सा हमें देखने को मिलेगा? वीनस है, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, वो भी वीनस हो जाएगा। और अगर आपसे पूछा जाता है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप आंसर कर दोगे मर्करी हो जाएगा। लार्जेस्ट प्लैनेट पूछा जाएगा तो कौन सा हो जाएगा? जुपिटर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखिए। व्हाट इज द मोस्ट गैस इन द सन? सन के अंदर सबसे ज़्यादा कौन सी गैस प्रेजेंट होती है? अब समझो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एटमॉस्फेयर के बारे में, और एटमॉस्फेयर की जो सबसे आखिरी लेयर होती है वो होती है एक्सोस्फेयर। ठीक है, और एक्सोस्फेयर के बारे में ध्यान रखिएगा कि इसके अंदर कोई गैस वैस नहीं होती, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन आयन और OH- आयन्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये डायरेक्टली क्या करता है? सन की रेज को रिसीव करता है, और सन की रेज में क्या होते हैं? ये दोनों ही चीज़ प्रेजेंट होती हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन इज द राइट आंसर। अगला, विच इज द ओनली प्लैनेट दैट रोटेट इन इट्स ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन ऑन इट्स एक्सिस? अपने एक्सिस पे ईस्ट टू वेस्ट कौन घूमता है? वीनस घूमता है। नेक्स्ट देखिएगा, विच मिरर इज यूज इन द कार? आपने ऐड तो देखा ही होगा द्रविड़ वाला, जब द्रविड़ को गुस्सा आता है तो वो बैट लेके तोड़ता है ना साइड का, वो साइड मिरर तोड़ता है, और फिर उसके ऊपर काफ़ी सारे जोक्स भी बने थे कि गाड़ी आप वही खरीदें जिसका साइड मिरर बहुत ही स्ट्रांग हो। तो क्वेश्चन आपसे यही कह रहा है कि गाड़ी में जो साइड मिरर्स होते हैं वो कौन से मिरर्स होते हैं? दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। अगला, विच या फिर वॉट इज द फर्स्ट पेज ऑफ द वेबसाइट इज नोन एज? जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, जब लिखते हो ना आप www या फिर HTTP लिखते हैं जब, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो फर्स्ट पेज ओपन होके आता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम होम पेज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था रेलवे के अंदर भी। अगला, व्हाट इज बी कीपिंग? बी कीपिंग क्या होती है? तो इसका मतलब होता है एपीकल्चर। और अगर आपसे कहा जाए कि अभी हाल ही में कोई मिशन भी क्या लॉन्च किया गया था हनी वगैरह के लिए, या फिर ये जो बी होती हैं इनकी कीपिंग के लिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताइएगा। और ऑपरेशन स्वीट है, इसी से कह दें, या फिर स्वीट रिवॉल्यूशन, ये किसके लिए है? तो ये हो जाएगा किसके लिए? बी के लिए। तो ये ध्यान रखना है, ऐसे करके आपसे लिख के पूछा जा सकता है। अगला, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड मेजर्ड इन? इंटेंसिटी ऑफ साउंड क्या हो जाएगी? डेसिबल हो जाएगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना कि साउंड को नॉइस हम कब कहते हैं, मतलब वो कौन सा वाला डेसिबल होता है जिसे हम साउंड की जगह पे नॉइस कहते हैं। अगला, हु डिटेक्ट द डिप्लॉयड कॉइल ऑफ DNA? DNA मालूम है ना क्या होता है? RNA और DNA ये जो होता है, तो देखो ये क्या होता है? वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है। कुछ इस तरीके से इसको क्या किया गया था? ऐसे करके बनाया गया था। डबल हेलिकल मॉडल ये होता है, इसमें इस तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ पे आपके जीन्स वगैरह लगे होते हैं। ठीक है, तो ये वॉटसन एंड क्रिक का मॉडल है। अगला, बाय विच मेथड इज द ट्रांसमिशन ऑफ द हीट फ्रॉम द सन टू द अर्थ? कौन सा मेथड होता है? तो ऑब्वियस है रेडिएशन होगा। सन से रोशनी निकलेगी, लाइट निकलेगी, तो वो क्या है? वो रेडिएशन है ना। और सन से जो लाइट निकलती है, ये ध्यान रखना, सपोज करो ये सन है, ठीक है, जहाँ से ये रेज निकल रही हैं, जहाँ से ये रेडिएशन निकल रही है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस जगह को बोला जाता है फोटोस्फेयर। यूजुअली सवाल पूछ लिया जाता है कि फोटोस्फेयर क्या होता है, तो बता लोगे आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सन। ठीक है, अगर कहा गया कि कोर क्या होता है, तो सन का जो ये इंटीरियर पार्ट होता है इसे हम कोर कहते हैं, जिसका टेम्परेचर अप्रॉक्स माना जाता है कि इतना होगा। अब यहाँ जाके कोई कैलकुलेट तो कर नहीं पाएगा, सन का टेम्परेचर यहाँ कैसे बता सकते हैं? तो ये ऐसा मतलब माना जाता है, एक्सपेक्टेड है कि भाई ऐसे ही होता होगा। अगला, वेयर इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म इन द ह्यूमन आई? ह्यूमन आई में जो इमेज की फॉर्मेशन होती है वो कहाँ पर होती है? मैंने आपको कॉर्निया पढ़ाया हुआ है, आइरिस पढ़ाया हुआ है, प्यूपल पढ़ाया है और रेटिना पढ़ाया है। यही चार आपको याद रखने हैं, और रॉड और कोन के ऊपर कई बार सवाल बन जाता है। तो रेटिना जो है उसके ऊपर इमेज की फॉर्मेशन होती है। अच्छा, आइरिस और प्यूपल पूछा जाएगा तो ये ध्यान रखना कि वो लाइट जो आती है ना हमारी आईज में, उसकी एंटरिंग को वो कंट्रोल करने का काम करती है। जैसे कि मान लीजिए कि लाइट बहुत तेज़ी से आ रही है, अब हम क्या करेंगे? अपनी आईज तुरंत बंद कर लेते हैं। लेकिन अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा अंधेरा सा है, तो हम स्पेशली अपनी आंखों पे थोड़ा सा फोकस करते हुए उसे इतनी बड़ी बड़ी खोलते हैं ना। हाँ, तो वही चीज़ होती है। अगला, व्हाट इज़ द नियरेस्ट प्लैनेट टू द अर्थ? अब कौन सा होगा? ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे वीनस होगा। लेकिन अगर मान लो आपको ऑप्शन में मार्स दिया हो तो क्या करोगे? तब तो मार्स मार्क करके आओगे ना, क्योंकि वीनस इधर हो गया, मार्स इधर हो गया, अब बीच में अर्थ हो गया। अब क्या दिया है ये तो ऑप्शन देख के पता चलेगा। अगला, व्हाट इज खेतरी फेमस इन राजस्थान? क्या होता है ये कॉपर माइन है। यहाँ पे क्या होता है? कॉपर माइन। अगर आपसे मकरन पूछा जाए तो ये मार्बल्स के लिए और ग्रेनाइट के लिए जाना जाता है। आपने वो मूवी देखी होगी ना, सुनो ना संगमरमर करके, वो एक गाना नहीं है जो,
तो सुनो ना, संगमरमर में आपने देखा होगा वो संगमरमर के पत्थर लगे हुए हैं, वो जो इमेज है वो लखनऊ की है, उसमें वो जो पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है ना वो भी यहीं राजस्थान से ही मंगवाए गए थे। अगला, सिल्क वॉर्म आर रेयर ऑन द सॉफ्ट लीव्स ऑफ विच ट्री। सिल्क वॉर्म कौन से वाले पेड़ पे रहता है? आपने देखा होगा इस तरीके से लीफ होती है और इसी के ऊपर यहाँ ऐसे करके रहता है वो, है ना। तो ये जो छोटू है ना, ये कौन सी वाली लीफ है? आंसर हो जाएगा मलबरी के पत्ते होते हैं, ठीक है। चलो देखो ऐसे समझो ना, सिल्क ऐसा होता है, मलमल सा होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है, तो बस मलबरी, ठीक है। अगला, विच मेटल वॉज फर्स्ट यूज बाय ह्यूमन। कौन सा मेटल था? कॉपर था, सिंपल है ये तो। अगला, इन विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम इज द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। कौन सा वाला डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अगला, व्हाट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइलैंड। कौन सा होगा? ग्रीनलैंड है। इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी? नूक है। कौन सी कंट्री के अंदर ये आता है या फिर कौन सी कंट्री इसको रूल आउट करती है? दैट इज डेनमार्क। कहाँ पे इसकी लोकेशन है? मैप में आप देखोगे नॉर्थ अमेरिका के ऊपर के साइड पे मिलेगा, ऊपर आर्कटिक ओशियन होगा, नीचे की तरफ देखोगे तो अटलांटिक ओशियन मिलेगा। अगला, किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? बहुत ही आसान सवाल है, ये ध्यान रखिएगा। इनकी जो किताब है ना वो पाश्तूनी लैंग्वेज में थी, अभी रिसेंटली इसको इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके रिलीज किया गया, तो ये भी आपको यहाँ पे मालूम होना चाहिए। अगला, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ पर है हेडक्वार्टर? तो आंसर हो जाएगा मुंबई के अंदर है। अब कब बनाया गया था ये मुझसे मत पूछना, वरना पीट दूंगी, बता रही हूँ मैं, ऑनलाइन पिटाई हो जाएगी अगर ऐसे सवाल मुझसे किए तो। और प्लीज़ इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए आपको सुबह 7 बजे की क्लास में आना पड़ेगा। देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये है कि आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता है तो आप क्या करते हो? आप पेड बैच में जाते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा पेड बैच के अंदर मेरा कोई भी करंट अफेयर्स का क्लास नहीं है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैम पेड बैच में तो पढ़ाएंगी, तो पेड बैच में मेरा कोई भी करंट अफेयर्स नहीं है। करंट अफेयर्स का सिर्फ एक ही क्लास है जो कि सुबह 7 बजे यूट्यूब पे होता है, जो सबके लिए कॉमन है। तो जितने पेड वाले बच्चे हैं वो भी पढ़ा करें। दूसरी बात, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो सेल्फ स्टडी करने पे यकीन रखते हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सेल्फ स्टडी करने से भी सिलेक्शन होता है, कौन कहता है कि नहीं होता सिलेक्शन, बिल्कुल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो आप रिवीजन नहीं करेंगे। रिवीजन करने के लिए आप क्या किया करो? यही क्लास देख लिया करो। इससे क्या होगा? आपका रिवीजन हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि ओ अच्छा ऐसे सवाल आते हैं, बस आपको एक आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि चाहे आप पेड स्टूडेंट हो या आप नॉन पेड स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो वो मैटर करेगा, ठीक है। व्हाट प्रोसेस इज द क्रीम मेड फ्रॉम द मिल्क। क्या होता है भैया? सेंट्रीफ्यूगल होता है। कई बार पूछा जाता है वॉशिंग मशीन कौन से प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है? आंसर इन कमेंट बॉक्स। ये सवाल रेलवे में पूछा गया था। अगला, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फूड बाय द ग्रीन प्लांट्स। इसे क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लोरोफिल अगर आपसे पूछेगा तो क्लोरोफिल भैया मालूम है ना, ग्रीन कलर, जो ग्रीन कलर देता है दैट इज व्हाट क्लोरोफिल। अगला, विथ हुज हेल्प डू फिश ब्रीथ। फिश किसकी हेल्प से ब्रीथ करती है? यहाँ पे क्या हो जाएगा? गिल्स। फिश की बात हुई है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉग जो होता है क्या वो गिल्स से ब्रीथ करता है? अगर हाँ तो बताना जरा कमेंट बॉक्स में। वो दो तरीके से ब्रीथ करता है, अर्थ पे होता है मतलब सरफेस पे होता है तो अलग तरीके से, पानी में होगा तो अलग तरीके से। अगला, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू रोटेट 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड घूमने में उसको कितना समय लगता है? 9 मिनट लगता है। ये बड़ा ही एक अच्छा सा क्वेश्चन है, ऐसे निकालते हैं हम लोग, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कि कितना समय लगता है। अगला, व्हाट इज द लोवेस्ट सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। कौन सी होगी? मैंने अभी एक्सोस्फेयर आपको बताया था, बिल्कुल आखिरी थी। सबसे पहली यानी कि सबसे क्लोजेस्ट कौन सी हो जाएगी? ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद स्ट्रैटोस्फेयर, उसके बाद मीजोस्फेयर, देन आइनोस्फेयर और आखिरी में क्या है? एक्सोस्फेयर। अगला, विच मेटल इज द मोस्ट अबंडेंट इन द ग्राउंड। ग्राउंड पे कौन सा वाला मेटल है? तो आंसर क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम। और अगर आपसे वेनेडियम पूछा जाएगा तो ये पहली बार इंडिया में पाया गया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, और इसी का यूज़ किया जाएगा कि जब हमारी आर्मी के द्वारा क्या बनाया जा रहा है, वहाँ पर एक सोलर पैनल वगैरह इस्टेब्लिश किया जा रहा है, ठीक है। चलिए, तो ये तो क्वेश्चन हो गया। अब आपसे मिलेंगे अभी 7 बजे। सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना। और आप में से जो बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, तो गाइज चाहे यूपीएससी हो चाहे एसएससी हो, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके पास में अभी मौका है। आई थिंक इस वीक के एंड तक ये मौका है कि अगर आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हैं तो 2 महीने का फ्री मिलेगा, और अगर 2 साल का ज्वाइन करते हैं तो आपको 4 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। फीस कितनी है ये सामने आपके लिखी हुई है। इस पर जब आप कोड लगाएंगे प्रति 10 तो आपकी ये फ़ी 10% रिड्यूस हो जाएगी। कैसे ज्वाइन करना है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लिखा हुआ है। एसएससी वाला भी लिंक है और यूपीएससी वाला भी लिंक है। यूपीएससी की भी फ़ी आपको बता दें
44,000 रुपीज़ है। आप कहेंगे मैम ये तो बहुत ज़्यादा है, डेफिनेटली ज़्यादा है, बट आप बाहर जाके जब तैयारी करोगे तो वो आपसे 4 लाख रुपए लेगा, सिर्फ वहाँ पे रहने के और खाने पीने के और कोचिंग के। गलती से इतना हो जाएगा, बल्कि होता तो और ज़्यादा है। तो ये 44,000 में आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मॉक टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें मिलेंगी। और इसमें ये जो अमाउंट है ये कितने का है, 12 + 2 दैट इज 14 मंथ का ये अमाउंट आपको पे करना है। कोड क्या रहेगा, यही कृति 10 रहेगा। डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक लगे हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा आपका जो ये टेस्ट होता है स्कॉलरशिप प्रोग्राम, ये हर संडे को होता है, तो इसको मिस मत किया करो, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चले मिलते हैं 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।